नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सचिन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक नाउन से रिलेटेड, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इससे एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम टॉपिक करने वाले हैं, जिसमें हम जो है क्या करेंगे कि कॉमन नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, या वर्ब हो गया। इस जो है वर्ड से हम कैसे इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करते हैं, कैसे बदलते हैं, वो हम सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो इसमें फर्स्ट वर्ड है एक्ट। एक्ट जो कि एक कॉमन नाउन है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक्ट क्या है? एक्ट एक कॉमन नाउन है और इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जब बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये एक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है कि एक्शन कौन सा नाउन है, या फिर पूछा जा सकता है एक्ट कौन सा नाउन है, या फिर ऐसे दिया जा सकता है कि एक्ट को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करें, ठीक है। तो किस पे टिक करेंगे आप? एक्शन में। नेक्स्ट है बेबी। बेबी आपका जो है कॉमन नाउन है और इसका जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? बेबीहुड। क्या हो जाएगा? बेबीहुड। नेक्स्ट है बॉन्ड। बॉन्ड एक जो है कॉमन नाउन है और इसको जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? बॉन्डेज। AGE लग जाएगा, बॉन्डेज हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है चाइल्ड। चाइल्ड जो कि एक कॉमन नाउन है। चाइल्ड कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है और इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? चाइल्डहुड, ओके। नेक्स्ट है फ्रेंड। और फ्रेंड का जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? फ्रेंडशिप होता है। किंग का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? किंगशिप हो जाएगा। मैन का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? मैनहुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैनहुड। नेक्स्ट है रॉबर। रॉबर कौन सा नाउन है? रॉबर आपका कॉमन नाउन है। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है और रॉबर का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएगा? रॉबरी। क्या हो जाएगा? रॉबरी। कुछ नहीं करना है, लास्ट में क्या लगाना है? वाई लगाना, तो क्या हो जाएगा? रॉबरी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ध्यान से सुनिएगा, आपको अभी साथ ही साथ याद भी हो जाएगा, ठीक है, बाद में आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है पैट्रियट। पैट्रियट का मतलब क्या होता है? देशभक्ति होता है, ठीक है, देशभक्त। और इसका जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? पैट्रियाटिज़म्स। क्या हो जाएगा? पैट्रियोटिज़म्स। इसमें क्या चेंज हुआ है? ISM लग गया तो ये आपका क्या बन गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। ISM लगने पे क्या बन गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो पैट्रियट का मतलब क्या होता है? देशभक्त। और ISM लग गया मतलब कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? देशभक्ति, ठीक है। नेक्स्ट है वुमेन। वुमेन का जो है क्या हो जाएगा? जैसे कि मैन का हुआ था मैनहुड, तो वुमेन का क्या हो जाएगा? वुमेनहुड, ठीक है। तो वुमेन आपका कॉमन नाउन है और वुमेनहुड क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट है प्रीस्ट, ठीक है। प्रीस्ट का मतलब क्या होता है? पुजारी। जो मंदिर वगैरह में या फिर ऐसे पूजा कराते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्रीस्ट। और इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएगा? प्रीस्टहुड हो जाएगा, ठीक है। तो मैनहुड हो गया, वुमेनहुड हो गया और प्रीस्टहुड हो गया, इस प्रकार से। नेक्स्ट है इन्फेंट। इन्फेंट क्या होता है? जो नवजात शिशु होते हैं उनको बोलते हैं इन्फेंट। इसका जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएगा? इन्फेंसी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्कार्स। स्कार्स का जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएगा? स्कार्सिटी। क्या हो जाएगा? स्कार्सिटी। क्या चेंज हुआ है यहाँ पे? ई को रिमूव करके ITY लग गया है, ठीक है। या ऐसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि स्कार्सिटी क्या है? एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, या फिर प्रोनाउन या वर्ब नाउन है। तो इस प्रकार से डायरेक्ट नाउन भी पूछा जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन डायरेक्ट ना पूछ के केवल नाउन पूछा जा सकता है। तो स्कार्सिटी क्या है? नाउन है। इन्फेंसी क्या है? नाउन है। अगर उसके काइंड्स पूछा जाए तो आप बताएंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इन्फेंसी, स्कार्सिटी, इस प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट है रिजिड। रिजिड का जो है, रिजिड क्या है? रिजिड आपका जो है कॉमन नाउन है और इसका जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएगा? रिजिडिटी, ठीक है। लास्ट में क्या ऐड हुआ है? ITY। एक चीज़ याद रखिएगा कि जिस वर्ड के लास्ट में ITY होता है, ठीक है, HOOD हुड लगा होता है, SHIP लगा होता है,
ठीक है, वो सब क्या होते हैं, नाउन होते हैं। TION लगा होता है वो भी क्या होता है, नाउन होता है। SION लगा होता है वो भी क्या होता है, नाउन होता है। इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें इंग्लिश आती है, ठीक है। नेक्स्ट है एजेंट। एजेंट का जो है क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एजेंसी हो जाएगा, ठीक है। एजेंसी जैसे गैस एजेंसी होती है तो एजेंसी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। एजेंट जो होते हैं जैसे LIC एजेंट हो गया वो क्या हो जाएगा आपका, कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। और बेगर क्या है, बेगर आपका कॉमन नाउन है। और बेगरी, बेगरी क्या है, बेगरी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। लास्ट में क्या जुड़ा है, वाई जुड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट है बॉय। बॉय का क्या हो जाएगा, बॉयहुड हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैन का हुआ था मैनहुड। नेक्स्ट है डिक्टेटर। डिक्टेटर क्या है, कॉमन नाउन, इसका जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएगा, डिक्टेटरशिप। नेक्स्ट है हीरो। हीरो का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएगा, ISM, मतलब हीरोइज्म। जिस वर्ड के लास्ट में ISM होता है वो भी क्या होता है, नाउन होता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। शिप का भी मैंने बता दिया है। हीरो का क्या हो जाएगा, हीरोइज्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मदरहुड, जैसे कि वुमेनहुड था वैसे ही मदरहुड हो जाएगा। ओनर का क्या हो जाएगा, ओनरशिप हो जाएगा। ओनर क्या है, ओनर आपका कॉमन नाउन है और ओनरशिप क्या है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। थीफ क्या है, थीफ आपका कॉमन नाउन है और इसका जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएगा, थेफ्ट, ठीक है, चोरी। थेफ्ट क्या हो जाएगा, चोरी। थीफ का मतलब क्या होता है, चोर, क्लियर। तो थेफ्ट आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगर डायरेक्ट पूछा जाए थेफ्ट कौन क्या है तो बताएंगे थेफ्ट क्या है, नाउन है, क्लियर। यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं लगा देना, बहुत जो है कन्फ्यूज़न होती है जो एग्ज़ाम में होता आते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन कि थेफ्ट क्या है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है। तो अगर आप क्लियर पता होगा तभी आप जो है कर पाओगे, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट है विडो। विडो का जो है क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन विडोहुड, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ देखिए अब जो है चेंज करना है आपको एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। एडजेक्टिव वर्ड से क्या करना है आपको, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। जैसे कि पहला वर्ड है एबल। क्या है, एबल क्या है, एबल आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। एबल क्या है, एडजेक्टिव है। एबल का जो है नाउन क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा एबिलिटी। क्या हो जाएगा, एबिलिटी। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, ABI है, LITY, ठीक है। तो एबिलिटी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एबिलिटी अगर पूछा जाए क्या है तो बताएंगे नाउन। अगर काइंड्स पूछा जाए तो क्या बताएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी प्रकार से नेक्स्ट है ब्रीफ। ब्रीफ क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। और ब्रीफ का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएगा, ब्रेविटी। क्या हो जाएगा, ब्रेविटी, BREVITY, ठीक। नेक्स्ट है केयरफुल, ठीक है। जिस वर्ड में लास्ट में FUL फुल लगा हो वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। क्या होता है, एडजेक्टिव होता है जिसमें फुल लगा होता है। तो जैसे केयरफुल है तो केयरफुल क्या है, एडजेक्टिव। उसका जो है जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, केयरफुलनेस। क्या हो जाएगा, केयरफुलनेस हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है केपेबल। क्या है, केपेबल, ठीक है। तो केपेबल जिसमें ABL लगा होता है वो भी क्या होता है आपका एडजेक्टिव होता है, इसको भी ध्यान रखना है आपको, ठीक। तो एबल, केपेबल का क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैपेबिलिटी। क्या हो जाएगा, कैपेबिलिटी, CAPABILITY, ओके। ये जो अभी हमने एबिलिटी पढ़ा है उसमें क्या लग गया, CAP, कैप लग गया है, ठीक है। बाकी सब सेम है। और ये एबल का क्या लग गया है, कैप लग गया है, क्लियर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है इफ़िशिएंट। इफ़िशिएंट, इफ़िशिएंट क्या है, एक एडजेक्टिव है और इसका जो है क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इफ़िशियंसी, ठीक है। इफ़िशिएंट का मतलब क्या हो, इफ़िशिएंट का मतलब होता है निपुण या दक्ष, ठीक है। जब कोई व्यक्ति किसी काम में जो है दक्ष होता है तो उसको बोलते हैं इफ़िशिएंट, ठीक। इफ़िशिएंट का जो है आपका क्या हो जाएगा, इफ़िशियंसी। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, FF आता है इफ़िशियंसी में, ठीक है। EFFICIENCY, ओके। यहाँ पे भी ध्यान देना, IE आएगा, सी के बाद क्या आएगा, IE आएगा। नेक्स्ट है स्पेलिंग में भी पूछी जा सकती है इस प्रकार से, अच्छा ये वर्ड जो है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फेथफुल। फेथफुल आ गया, देखिए फिर से फुल आ गया, क्या है ये, एडजेक्टिव है।
और इसका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएगा, फेथफुलनेस। क्या लगाएंगे लास्ट में, एन ई एस लगा देंगे, NESS। ठीक है, तो जिस वर्ड के लास्ट में NESS आता है वो भी क्या होता है, वो नाउन होता है। क्या होता है, नाउन होता है। जिस वर्ड के लास्ट में NESS लग जाए, ध्यान रखिएगा, उसको हम बोलेंगे नाउन। अगर काइंड्स पूछा जाए तो वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हो जाएगा। क्लियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हार्ड। हार्ड क्या है, आपका एडजेक्टिव है। इसका जो है क्या हो जाएगा, नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा हार्डशिप। क्या हो जाएगा, हार्डशिप। नेक्स्ट है एक्सीलेंट। क्या है, एक्सीलेंट। एक्सीलेंट क्या है आपका, एक्सीलेंट एडजेक्टिव है और इसका जो है नाउन क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा एक्सेलेंस। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्सेलेंस। दैट मीन्स कि यहाँ पे देखिए टी की जगह क्या हो गया है, स्पेलिंग में क्या चेंज हुए, CE लगा हुआ है। ठीक है, बाकी सब सेम है। लास्ट में क्या लग जाएगा, CE लग जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्सीलेंस, जो कि बन जाएगा नाउन। और अगर CE की जगह टी लगा दिया तो वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर जो है एग्जाम में पूछा जाता है एक्सीलेंट क्या है, बताएंगे एडजेक्टिव। एक्सीलेंस क्या है, बताएंगे नाउन। काइंड्स पूछा जाए तो एक्सीलेंस आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। और इसके अलावा अगर पूछा जाए डायरेक्ट कि एक्सीलेंस क्या है, अगर वहाँ पे दिया जाता है एडजेक्टिव, ठीक है, नाउन, तो एग्ज़ाम में जो है इस चीज़ को लेके ज़्यादा डाउट हो सकता है, एडजेक्टिव और नाउन को लेके। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको कि ये अगर CE लास्ट में आया तो क्या हो जाएगा आपको, ये है एक्सीलेंस में नाउन हो जाएगा, और टी है तो आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट है क्यूरियस। ठीक है, तो जिस वर्ड के लास्ट में क्या आता है, OUS आता है, वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये ट्रिक है याद रखने के लिए और आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, तो क्यूरियस क्या है, क्यूरियस है आपका एडजेक्टिव। और क्यूरियोसिटी क्या है, क्यूरियोसिटी आपका जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, डायरेक्ट अगर पूछा जाता है क्यूरियोसिटी क्या है तो बताएंगे नाउन। और काइंड्स पूछा जाता है अब ये हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट है केयरलेस। केयरलेस क्या है, एडजेक्टिव। और केयरलेसनेस क्या है आपका, ये है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बिजी क्या है, बिजी आपका है एडजेक्टिव। और बिजनेस क्या हो जाएगा आपका, नाउन। एक्टिव क्या है, एक्टिव आपका एडजेक्टिव है। और एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्लियर। तो ये तो हमने जान लिया कि वर्ब से, सॉरी, एडजेक्टिव से कैसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। अब हम करेंगे वर्ब से हम कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि वर्ब है प्लीज़। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि जो है प्लीज़ क्या है, तो प्लीज़ बताएंगे वर्ब है। और प्लेज़र क्या है, प्लेज़र आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, तो प्लीज़ से जो है अगर नाउन में चेंज करने के लिए आता है तो क्या बताएंगे, प्लेज़र बताएंगे। नेक्स्ट है पे। पे जो है आपका वर्ब है और इसका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएगा, पेमेंट। पेमेंट आपका नाउन है। नाउन में कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑफेंड क्या है, ऑफेंड आपका वर्ब है। और ऑफेंड जो है, ऑफेंड का मतलब क्या होता है, ठेस पहुंचाना, किसी को तकलीफ देना, वो कहलाता है ऑफेंड। इसका जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएगा, ऑफेंस। ठीक है, ऑफेंस क्या है, नाउन है। नाउन में कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट वर्ड है आपका ओबे। ठीक है, ओबे क्या है आपका, वर्ब। ओबे क्या है, वर्ब है। और इसका जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएगा, ओबेडियंस। ठीक, ओबीडियंस। स्पेलिंग देखिएगा यहाँ पे वाई की प्लेस पे क्या लग गया है, DIENCE। क्या लगा है, DIENCE, OBEDIENCE। ध्यान दीजिएगा स्पेलिंग। ठीक है, तो ओबे का क्या हो जाएगा, ओबीडियंस हो जाएगा। मिक्स क्या है, मिक्स आपका वर्ब है और इसका जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा मिक्सचर। क्या हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मेंटेन। क्या है, मेंटेन। और मेंटेन का जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएगा, मेंटेनेंस। ANCE आ जाएगा। जिस वर्ड के लास्ट में क्या आ जाता है, ENCEI या फिर ANCEI, वो क्या होता है, वो होता है आपका नाउन। नाउन, ठीक है। और नाउन में कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मेंटेन आपका एडजेक्टिव है और मेंटेनेंस क्या है, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे टी के बाद क्या चेंज हुआ है, टी के बाद जो है AIN को रिमूव करके क्या लगाया गया है, ENANCE। ठीक है, ENANCE। और एंस में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ए है। मेंटेनेंस में एंस में क्या है, ए है। ठीक है,
गलती से ई नहीं, यहाँ पे देखिएगा स्पेलिंग मिस्टेक में ई भी दिया जा सकता है मेंटेनेंस में। आगे चलते हैं, लाफ। लाफ क्या है आपका वर्ब है और इसका जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएगा, लाफ्टर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंश्योर। इंश्योर क्या है आपका वर्ब है, ठीक है। इंश्योर क्या है वर्ब है और इसका जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएगा, इंश्योरेंस हो जाएगा, ठीक है। LIC में इंश्योरेंस कराते हैं या फिर गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, तो इंश्योरेंस कौन सा, अभी कभी आपने सोचा है कि इंश्योरेंस क्या है, तो इंश्योरेंस क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रो। ग्रो क्या है आपका वर्ब है और इसका जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्सेल। एक्सेल क्या होता है, वर्ब होता है और एक्सेलेंस क्या होता है आपका नाउन होता है। जैसे अभी देखिए बताया मैंने कि ENCE आता है तो क्या हो जाता है, वो नाउन हो जाता है। नाउन में कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा एक्सेलेंस की, EXCELLENCE स्पेलिंग भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो स्पेलिंग में देखिए क्या चेंज हुआ है एक्सेल में, इसमें जो है एल की जगह एक और एल लग गया और लास्ट में क्या लग गया, ENCE, ठीक। तो इस प्रकार से जो है छोटी छोटी चीज़ें आप याद रखेंगे तो उसको अटैच करके आप बड़ी स्पेलिंग भी याद रख सकते हैं, ठीक। इस प्रकार से चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका डिस्कवर। डिस्कवर क्या है, डिस्कवर आपका वर्ब है और इसका जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएगा, डिस्कवरी हो जाएगा। लास्ट में क्या लग गया, वाई लग गया, बाकी स्पेलिंग क्या है, सेम है। नेक्स्ट है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का जो है, डिस्ट्रॉय क्या है वर्ब है और इसका जो है क्या हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, डिस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। IOTION आया लास्ट में, तो ये क्या हो जाएगा आपका नाउन हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है डिलीवर। DELIVER जो होता है डिलीवर, इसको क्या है वर्ब है, इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएगा, डिलीवरी, ठीक है। जैसे कि आप जो है ऑनलाइन प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं कोई चीज़, तो वो क्या होती है, डिलीवरी होती है, तो वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ठीक है। और जो इसको डिलीवर करता है वो क्या हो जाता है, वर्ब हो जाता है, डिलीवर। ओके, डिलीवर करने वाला वर्ब हो गया। नेक्स्ट है डिसाइड। DECIDE। डिसाइड क्या है, डिसाइड आपका वर्ब है और इसका जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएगा, डिसीजन हो जाएगा, SION आ जाएगा लास्ट में। क्लियर है, बताइए यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों के लिए इस प्रकार की इम्पोर्टेंट वीडियो लाता रहूं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट है बिलोंग। बिलोंग क्या होता है, एक वर्ब होता है और इसका जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएगा, बिलोंगिंग्स, ठीक है। लास्ट में क्या ऐड हुआ है, INGS, बिलोंगिंग्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अलाउ। ALLOW। अलाउ का मतलब क्या होता है, अलाउ का मतलब होता है किसी चीज़ को की अनुमति देना, ठीक है, अलाउ करना, ठीक है। तो ये क्या है वर्ब है और इसका जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएगा, अलाउंस हो जाएगा। लास्ट में क्या ऐड हो गया है, ANCE। अभी मैंने बताया कि लास्ट में ENCE आए या फिर ANCE आए तो क्या होता है, वो नाउन होता है। नेक्स्ट है एक्सीड। क्या है, एक्सीड, ACCEDE, ठीक है। एक्सीड का जो है क्या हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। नेक्स्ट है एडमिट। एडमिट का जो है नाउन क्या हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा। एडमिट क्या है, एडमिट वर्ब है, एडमिशन क्या है, नाउन है। कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, एडमिशन में MISSION आता है। क्या आता है, MISSION। क्लियर। नेक्स्ट है अटेंड। क्या है, अटेंड। अटेंड से बना है अटेंडेंस। अटेंड से क्या बना है, अटेंडेंस। अटेंड क्या है, वर्ब है और अटेंडेंस क्या है, नाउन है। कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्लियर। अगर अटेंडेंस की स्पेलिंग पूछा जाए तो अगर आपको अटेंड पता है तो अटेंडेंस भी बता दोगे आप, ठीक है। क्या जोड़ के उसमें ANCE ऐड करके। क्लियर। जैसे स्कूल में अटेंडेंस ली जाती है, ठीक है, जो बच्चे अटेंड करते हैं स्कूल को, यानी जो उपस्थित होते हैं उन्हीं की अटेंडेंस लगती है। क्लियर। तो वही चीज़ है। नेक्स्ट है चूज़। चूज़ क्या होता है, वर्ब होता है और चॉइस क्या होता है, नाउन होता है। तो चूज़ का जो है नाउन क्या हो जाएगा, चॉइस हो जाएगा। क्लियर।
देखिए लास्ट में क्या है, आई सी ई आया है, यहाँ पे क्या है, ओ एस ई है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से एडवाइस, एडवाइस होता है ए डी वी आई एस ई, तो वो क्या होता है, एडवाइस जो होता है वर्ब होता है, और लास्ट में एडवाइस आ जाए, आई सी ई आ जाए, तो वो क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है। इसको ध्यान रखना, ये भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कैरी। कैरी क्या है, वर्ब है, और इसका जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएगा, कैरियज हो जाएगा, सी ए डबल आर आई ए जी ई। ठीक है, तो वाई की प्लेस पे क्या आ गया, आई ए जी ई। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कंज्यूम। ठीक है, कंज्यूम मतलब क्या होता है, किसी खपत होती है, किसी चीज़ का जो है यूज़ करना, कंज्यूम कहलाता है, जो कि ये क्या है, वर्ब है। इसका जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएगा, कंजम्पशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लास्ट एन जो है मिस हो गया है, तो ये लास्ट में क्या है, एन है, कंजम्पशन, टी आई ओ एन। ठीक है, सी ओ एन एस यू एम पी। पी के बाद क्या है, यहाँ पे ई के बाद ई यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे क्या आया है, पी टी आई ओ एन, कंजम्पशन। कंज्यूम से बना है कंजम्पशन। ठीक है, जो कि एक कंजम्पशन क्या है, एक नाउन है, और कंज्यूम क्या है, वर्ब है। नेक्स्ट है डिसीव का मतलब क्या होता है, धोखा देना। ठीक है, डी ई सी ई आई वी ई। ठीक है, डिसीव का क्या हो जाएगा, डिसीव का हो जाएगा डिसीट। ध्यान दीजिएगा, डिसीव क्या है, डिसीव एक वर्ब है, और डिसीट क्या है, डिसीट आपका ये नाउन है। कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डिसीट। ओके। नेक्स्ट है, अगर डायरेक्ट एग्जाम पूछा जाता है डिसीट क्या है, तो बताएंगे नाउन। कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर डिसीव पूछा जाए तो क्या बताएंगे, ये वर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्या है, पी आर ए सी टी आई एस ई, प्रैक्टिस क्या है, वर्ब है, और इसका जो है देखिए लास्ट में भी बताया मैंने कि अगर एस ई लास्ट में आता है तो क्या हो जाता है, वर्ब हो जाता है, जैसे कि एडवाइस में था, और लास्ट में आई सी ई आया तो क्या हो जाएगा, ये आपका नाउन हो जाएगा, जैसे कि एडवाइस सी ई जिसमें आता है वो क्या हो जाता है, नाउन। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बिहेव। बिहेव क्या है, आपका वर्ब है, और बिहेवियर क्या है, बिहेवियर आपका नाउन है। क्लियर। स्पेलिंग देख लीजिएगा, बिहेवियर की स्पेलिंग क्या है, बिहेवियर में ई के स्थान पे क्या लग गया, आई ओ यू आर, क्या लग गया है, आई ओ यू आर, तो बिहेवियर हो जाएगा। ठीक है, और बिहेव की स्पेलिंग क्या होती है, हैव आपको पता होगा, एच ए बी ई होता है। ठीक है, उसके पहले क्या लगा देना है, बी लगा देना है, बी ई, तो क्या हो जाएगा, बिहेव हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, और आगे है आपका अराइव। क्या है, अराइव। अराइव क्या है, अराइव आपका वर्ब है। क्या है, वर्ब है, और इसका जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएगा, अराइवल हो जाएगा। लास्ट में क्या आ जाएगा, ई के स्थान पे आ जाएगा ए एल, अराइवल हो जाएगा। नेक्स्ट है स्पीक। स्पीक का क्या हो जाएगा, स्पीच हो जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए स्पीच क्या है, एडजेक्टिव, वर्ब या फिर नाउन, तो क्या बताएंगे, नाउन। स्पीच क्या है, नाउन है, और स्पीक क्या है, स्पीक जो है आपका वर्ब है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, परफॉर्म। परफॉर्म क्या होता है, परफॉर्म आपका वर्ब होता है, और परफॉर्मेंस क्या होता है, देखिए लास्ट में अगेन ए एन सी ए आ गया, तो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या ऐड हुआ है, परफॉर्म में ए एन सी ऐड हो गया, तो ये आपका हो गया, आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ओबलाइज। ओबलाइज का मतलब क्या होता है, आज्ञा मानना। ठीक है, किसी की बात को मानना क्या होता है, ओबलाइज कहलाता है, जो कि क्या है, एक वर्ब है, और इसका क्या हो जाएगा, ऑब्लिगेशन, टी आई यू एन आ गया, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा नाउन। ओके। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट आपका होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है आपका वर्ब, और जो है ऑब्जेक्शन क्या होता है, ऑब्जेक्शन आपका, ये ऑब्जेक्शन क्या होता है, ऑब्जेक्शन आपका नाउन हो जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे क्या है आपका, नेक्स्ट है नरेट। नरेट क्या है आपका, नरेट आपका वर्ब है, और नरेशन क्या है आपका, नाउन हो जाएगा। ठीक है, टी आई यू एन से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और मैरी क्या है, मैरी आपका वर्ब है, मैरी क्या है, वर्ब है, और मैरिज क्या है, मैरिज आपका नाउन है, आई ए जी ई। ध्यान दीजिएगा, मैरिज की स्पेलिंग क्या है, एम ए डबल आर आई ए जी ई। ठीक है,
तो अगर मैरिज पूछा जाए, मैरिज क्या है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, बताएंगे नाउन। अगर मैरी पूछा जाए तो क्या बताएंगे, वर्ब। क्लियर। नेक्स्ट है लूज, LOSE, ध्यान दीजिएगा स्पेलिंग LOSE, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लूज क्या है, लूज आपका वर्ब है, ठीक है। और LOSS, लॉस आ गया तो ये क्या हो जाएगा आपका, नाउन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा डाउटफुल है, हो सकता है ये स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ के लिए। LOSE आए तो क्या हो जाएगा, वर्ब, और LOSS आए तो क्या हो जाएगा, नाउन, ठीक है। नाउन में कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर। आगे चलते हैं, नो, KNOW, नो क्या है, नो आपका वर्ब है। और नॉलेज क्या है, नॉलेज आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों इमेजिन, क्या है, इमेजिन क्या होता है, कल्पना करना। और इमेजिनेशन क्या होता है, कल्पना, ठीक है। तो इमेजिन क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, और TION लग गया तो इमेजिनेशन हो जाएगा, जो कि ये क्या हो जाएगा आपका, नाउन। आगे है एग्जिस्ट, एग्जिस्ट का क्या हो जाएगा, एग्जिस्टेंस। लास्ट में देखिए ENCE आ गया तो ये आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। नेक्स्ट है एंटर, ENTER, एंटर क्या है आपका, वर्ब है। और एंट्रेंस क्या है, लास्ट में ANC आ गया, क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका नाउन। नेक्स्ट है डिस्टर्ब, डिस्टर्ब क्या है आपका, डिस्टर्ब है आपका वर्ब। और डिस्टर्बेंस क्या हो गया, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या आ गया, ANC आ गया। नेक्स्ट है डिपार्ट, ठीक है। डिपार्ट क्या है आपका वर्ब, और डिपार्चर क्या है आपका नाउन। कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। डिपार्ट का मतलब क्या होता है, प्रस्थान करना। और डिपार्चर मतलब प्रस्थान, मतलब किसी एक स्थान से को छोड़ देना, या किसी एक स्थान से कहीं दूसरी जगह जाना, वो कहलाता है डिपार्ट, ठीक है, डिपार्चर। और इसके बाद चलते हैं, ये है डिफेंड, ठीक है। डिफेंड का मतलब क्या होता है, रक्षा करना। और डिफेंस क्या हो जाएगा, रक्षा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वर्ब, और ये हो जाएगा आपका नाउन। क्लियर। ENCE लास्ट में आया तो यहाँ से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रिएट, CREATE, क्रिएट क्या है, क्रिएट है आपका वर्ब, क्रिएट क्या है वर्ब, और क्रिएशन क्या हो जाएगा आपका, नाउन हो जाएगा। क्रिएशन क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें आज का जो सेशन में यहाँ तक हमने किया, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट थे वो सब हमने कवर कर लिया है ऑलमोस्ट, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आपका जो नॉलेज है वो इम्प्रूव हुआ है आज। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।